हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए दोबारा से न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 12:27। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, 12:27 का टाइम हो रहा है। एंड आज जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे घर में है एंगेजमेंट, मेरी एंगेजमेंट है। इस वजह से मैं दोबारा से सारे व्लॉग्स लेके आ रही हूँ और सारे व्लॉग्स आपको दिखाने वाली हूँ कैसे कैसे क्या रेडी, मेहमान का आना या फिर कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी पैकिंग वगैरह करने वाले, वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे डिटेल में दिखाती जाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने हेयर से, जो मैंने अभी नहा के टॉवल भी नहीं उतारा, अभी हेयर भी नहीं सुखाए हैं। अभी मैं हेयर सुखाती हूँ, उसके बाद मुझे अपने कमरे में कुछ सामान है जो मैंने कलेक्ट करके तो रख दिया है, बस थोड़ा सा उसको फिक्स करना बाकी रह गया। हम उसको जाके फिक्स करते हैं और फिर उसके बाद खाते हैं कुछ, क्योंकि भूख लग गया। सुबह सुबह मैंने अपने फ्रूट भी नहीं खाए थे और टाइम भी ज़्यादा हो गया। टाइम 12:30 होने ही वाला है, 12:30 होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं और मैंने फ्रूट भी नहीं खाया। मुझे लग रही है बहुत जोर की भूख, कहीं मैं एंगेजमेंट वाले दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर न दिखाई, तो इसलिए खाना पीना तो बनता है। सो मिलते हैं गाइस। दिन चल रहे हैं और 21 सकती हूँ मैं खराब हो जाती हूँ, तो इसलिए अपने फेस की केयर हमेशा करनी चाहिए, कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजर लगा कर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि मुझे करनी है अपने कमरे की सफाई में कर चुकी थी, लेकिन अभी बस ये थोड़ा सा सामान रह गया जो मैं अभी साफ करने वाली हूँ। साफ नहीं, बस मुझे चैन चिप वगैरह लगानी, बाकी मैंने सारा सामान पैक कर दिया है अपने इस बैग में जो मैं एंगेजमेंट वाले दिन पहनने वाली हूँ। और मैं ये बैग ऐसे ही पार्लर उठा के ले जाऊँगी एंड ये बैग मुझे नीचे रखने हैं। और सब सामान मैंने सुबह ही सब साफ सफाई कर दी थी वैसे तो, बट कुछ सामान था जो मेरा रह गया था। और ये वॉश वाले कपड़े रह गए हैं थोड़े से, ये हम धो लेंगे। और उसके बाद मुझे लगे बहुत तेज का भूख, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है। और सामान इतना फैला हुआ था, सुबह से सब जने सफाई करने में लगे हैं। और आज का व्लॉग करा रही है मेरी मम्मी, कैमरामैन बनी पड़ी है। और ये बहुत भारी है, इसको रखना, इसको उठाना बड़ा मुश्किल काम है। बस मुझे कुछ सामान भी रखने पड़ेंगे क्योंकि हमारे घर में कल 15 तारीख है ना, कल से बच्चे सब लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है ना, अब बच्चे आएंगे ऑब्वियसली छोटी छोटी टॉयज वगैरह देखेंगे मेरे रूम में, तो वो उठाएंगे, उठाने के बाद वो कहाँ कहाँ रख के जाएंगे मुझे पता नहीं लगेगा। इस वजह से मुझे सारे टॉयज वगैरह ना एक जगह पर संभाल के रखने पड़ेंगे। और डेकोरेशन के लिए भी मैंने अभी तक बिल्कुल भी कॉल नहीं किया ना, मैंने अंकल से बात की है। और अंकल हमारे घर पे अभी आए हैं, तो जैसे कि पापा आएंगे वैसे हम अंकल को कॉल भी कर देंगे। और मैं अपने भाई से तब से बोल रही हूँ कि मैगी बना बना बना, तब से उसकी मैगी नहीं बनने को तैयार हो रही है और मेरे को लगे बहुत तेज की भूख। और साथ में एक तो मैं थोड़ा सा काम करके थक जाती हूँ, वैसे मेरा काम करने का मूड नहीं है। और कल है मेरी मेहंदी। वैसे तो दीदी बोल रही थी कि आज ही मेहंदी लगाने आ जाऊंगी, बट मेरे को लगा कि कल है तो कल ही लगा देते हैं ना, क्योंकि मेहंदी लगानी है तो बहुत सारा काम बचेगा इस वजह से। और मम्मी मेरे लिए लेके आ गए हैं मैगी, अब हम खाएंगे यहाँ पे मैगी। मुझे वैसे भी सुबह से बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, काम के चक्कर से थोड़ा काम भी था और फिर थोड़ी सी सफाई भी कर रही थी, वो भी था। और जो सामान सेट भी करना था, इस वजह से सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। नहाया धोया सीधे आके अब बैठी हूँ, पूजा भी करने गई थी मंदिर में नहाने के बाद। और अभी पापा की आजकल रोज़ ड्यूटी लगी है। हल्द्वानी पापा सुबह डेली 7-6 बजे उठ जाते हैं, पूजा करके 8 बजे तक घर से चले ही जाते हैं। और मेरा भाई गया है छोटे वाला गुरुद्वारे, बड़ा वाला भाई ने बनाई है मैगी एंड मम्मा भी करे कपड़े वॉश। और मैं रेडी होके बैठ चुकी हूँ। मुझे कुछ सॉन्ग्स थे जो सेलेक्ट करने थे एंड डेकोरेशन के डिज़ाइंस देखने के कि कैसे कैसे डेकोरेशन करना है। और फिर उसके बाद डिज़ाइन देखने के बाद अगर पापा आते तो क्या पता से जो अंकल डिज़ाइन करने वाले वो अंकल को हम बुलाएं या फिर शायद से कि उन्हें कॉल कर दे, अब ये मुझे कंफर्म नहीं है। बाकी हम राशन पानी जो भी सामान है लगभग आधा आ ही चुका है, आधा तभी आएगा जब हम पापा घर आ जाएंगे। और कल है मेहंदी में गेस्ट लोग सब कल आ जाएंगे, मासी बुआ जी मामा जी लोग सब लोग घर आ ही जाएंगे लगभग जहाँ तक मुझे लगता है। और अब हम खाएंगे मैगी। सो गाइस, यहाँ पे मम्मी की मेहंदी लग चुकी है, सिर्फ इतनी सी हाथ में लगी है। और मम्मी यहाँ पे सो चुकी है और मम्मी सोई नहीं है, मम्मी खाली नौटंकी कर रही है सोने की। और मम्मी सोई नहीं, मम्मी बोल रही है कि इसे बढ़िया मैं लेट के लगा लेती हूँ। मम्मी बैठ के नहीं लगाई जा रही, क्यों?
ठंडा लग रहा है। ठंडा तो हो रहा है तो लगेगा ही ना भाई, अब क्या सर्दी के टाइम में गर्मी थोड़ी लगेगी तुमको। और मम्मी की इतनी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है और मैंने फटक से अभी ये मैंने 15 मिनट हो गए होंगे ना लगाते हैं, 15 मिनट में मैंने एक हाथ ही आगे का फ्रंट का कंप्लीट कर दिया। अभी बैक में भी लगाऊंगी, थोड़ा सा ये सूख जाए फिर बैक में भी लगाऊंगी। और मम्मी बोल रही है कि जब तक मैं सो जाती हूँ। वैसे सच बात है, ये मेहंदी लगाते लगाते ना नींद आती ही आती। जब भी कोई मेहंदी लगाता है ना या फिर मतलब जैसे कोई लगवाता है ना उसको ऐसे ही होता है कि मतलब जिसके हाथ में मेहंदी लग रही होती है ना उसको नींद आती ही आती है। और मुझे भी ऐसा होता है, पर मेरे को सोना नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी तो दीदी लगाने वाली है ना मेहंदी, तो उनके संग गप मारनी पड़ेगी। क्योंकि मेरी जो दीदी है ना वो थोड़ी सी आलसी है, अगर चुप रही मैं तो वो भी सो जाएगी, वो मुझसे पहले ही सो जाएगी मेहंदी लगाते लगाते, फिर मेरी मेहंदी रह जाएगी। इसलिए उनको जगाने के लिए मुझे जागना पड़ेगा और मुझसे खूब सारी बातें करनी पड़ेगी ताकि वो जागते रहे और मेहंदी लगाए। काम करो, मेरा भी फंक्शन है, मेरे से इतना सारा काम करा रहे हैं, मेरे पे भी रहम करो। कोई एक वहाँ है कि उसका भी फंक्शन है बट वो सोने में लगा है, एक यहाँ है कि मम्मी क्या कहते हैं मम्मी के घर का फंक्शन है पर मम्मी खुद सजने संवरने में लगी हैं। और आपको एक और बात बताती हूँ, कल अनमोल इतना सारा रोया था ना, इतना सारा रोया था ना, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा रोया था। और जब मैंने इसको पूछा क्यों रो रहे थे तो मुझे अगला बोलता है कि मुझे ना पुरानी बातें याद आ गई। पुरानी बातें मीन्स बहुत पुरानी बातें। इनने ना मेरी एक पुरानी फोटो देख ली, बोल रहा मेरी कोमल मेरी कोमल मेरी कोमल, और ये रोने लग गया। और इतना गंदा रोया, इतना गंदा रोया ना इसने, मतलब इस कपड़े ऊपर सब गीले हो गए यहाँ पे से और रोने में लगा था। और ये लड़कियों की तरह रोने लग जाता है कभी भी, इतना तो मैं भी नहीं रोती जितना तो ये रोता है। और रोता है तो चुप नहीं होता। इसको एक ये बंदे ने ऐसा कि इसको 1 2 3 10 बार बोल दो चुप जा मत रो रहने दे, चुप जा चुप जा चुप जा, पर नहीं, इसके आंसू नहीं रुकते हैं। इससे जितना कहेंगे ना चुप जा चुप जा चुप जा, ये उतना ज्यादा और रोते हैं, इसके आंसू ना उतने ज्यादा और बाहर आते हैं। तो आज के बाद तो मैं इससे कहने नहीं वाली हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना इसको मिलती है वो एक वो होता है ना कि हाँ भाई हमें कोई चुप कराने वाला है, ही करके इसको मिलती है वो ज्यादा और पावर मिलती है रोने की। इससे आज के बाद मैं इससे बोलने नहीं वाली कि चुप जा, इसको रोना होगा तो ये रोएगा, अगर से चुप होना होगा तो ये चुप हो जाएगा। और ये इतना ज्यादा क्यूट है ना, रोते वक्त बच्चों की तरह रोते, बच्चों की तरह मुंह बना देते ऐसे करके रोने वाला। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, कल सच बताऊं तो मैंने इसे खुद को नहीं बताया अभी तक कि जब ये कल रो रहा था मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, मैं इसको बोल रही अनमोल चुप नहीं, पर अनमोल तो और ज्यादा रहेगा। ये जितना दिखने में पहलवान है ना, जितनी इसकी बॉडी इतनी ज्यादा ऐसी है ना डरिया जैसी, उतना ज्यादा अंदर से इतना ज्यादा सॉफ्ट है ना, इतना ज्यादा सॉफ्ट है ना, मतलब कि कोई इसके सामने कुछ भी बुरा होए ये देख नहीं सकता, किसी को प्रॉब्लम हुई तो ये नहीं देख सकता, इसको कुछ बुरा लग गया तो ये नहीं सुन सकता, बस रोने में लगे रहता है फिर उसके बाद बस। और अभी गायब हो गया है, जैसे कि इसको पता ही है कि मैं दिखा दूंगी इसको। अभी बज चुके हैं शाम के 4 और अनमोल जा चुके हैं जिम, क्योंकि अनमोल ने मुझे बोला है कि मैं कल और परसों मतलब 15 और 16 को जिम नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जिम स्किप करूंगा फंक्शन की वजह से, क्योंकि उनके वहाँ पे कल आ जाएंगे सारे गेस्ट। और मैं बनाने लगी हूँ दोबारा से मैगी। और अभी बज चुके हैं शाम के 4 और मम्मी के एक हाथ में मेहंदी में डन कर चुकी हूँ। और फिलहाल मैं मैगी बना रही हूँ दोबारा से मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मा को लगी है थोड़ी सी भूख। और ये मैं बना रही हूँ मैगी, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ मैगी मसाला प्लस थोड़ा सा अपने घर का मसाला डाला है एंड मैगी डाल के पानी डाल के इसको पकाने रख दी है ताकि बन जाए। और 5 मिनट की मैगी बोल के झूठ बोलते हैं, 5 मिनट में कोई मैगी नहीं बनती, आखिरकार 10 मिनट मैगी आखिरकार 10 मिनट में बनती है, 10 या 15 मिनट इसको लग ही जाते हैं बनने में। और हम चलते हैं मम्मी के पास, मम्मी की मेहंदी दिखाते कि मम्मी की मेहंदी कैसी लगी है। मम्मी की मेहंदी काफ़ी अच्छी लगी है। और यहाँ पे मम्मा की मेहंदी हो चुकी डन एक हाथ में। और मम्मी अभी ये जो ऊपर से नहीं होते हैं मतलब जो खाली उंगलियां रह जाती हैं वो भर रही हैं, उसके बाद मम्मा का एक हाथ डन हो जाएगा। मम्मा कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छी बढ़िया लगा, बढ़िया लगी, मस्त लग रहा है ना। डिज़ाइन दिखाना है एक बारी बैक साइड का, नीचे हाथ करके दिखाओ, नीचे को लेटा के, हाँ ऐसे बैक साइड की ये है और फ्रंट में दिखाना। और फ्रंट साइड पे ये लगाई थी और मम्मी को ये पसंद आ गई है। अभी मम्मी की एक हाथ रह गया, मम्मी वो कब लगवाओगी? हैं अभी लगा लूंगी, अभी रात को लगवाना ना शांति से आराम से, सूख जाएगा ना दोनों। सो भाई अपने मन मर्जी, बाकी मम्मा जब बोलेंगे तब मैं लगा दूंगी मम्मी को मेहंदी, अगर शाम को बोलेंगे तो रात को लगा दूंगी, अगर अभी बोलेंगे तो अभी लगा दूंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, फिलहाल अभी 4 ही बजे हैं और रात का खाना कम से कम नहीं भी तो 7 बजे से भी स्टार्ट करेंगे तो बन ही जाएगा। वैसे आज हम जल्दी बना लेंगे खाना क्योंकि पापा भी फिर ड्यूटी से आएंगे तो सीधे खाने ही मांगेंगे इसलिए। और मम्मी का ये मेहंदी बस इतनी सी रह गई है, थोड़ी सी उंगलियां भरने रह गई थी, वो फील हो चुकी है, सूख जाएगी।
और मतलब ठंडा कितना भी हो ना, जाड़े चल रहे हैं, कुछ भी चल रहे हो, बस मेहंदी लगाने का अलग ही मतलब चाव नहीं होते मम्मी, कोई भी फंक्शन होता है तो ना मेहंदी लगाने का अलग ही चाव हो रहा होता है। तो मम्मी कितने एक्साइटेड हो रहे हो फंक्शन के लिए? बहुत सारा। बहुत सारा। मज़ा भी आ रहा है? क्या क्या मतलब मन कर रहा है करने का? सब कुछ करने का मन कर रहा है। सब कुछ जैसे कि मेहंदी लगाओ, ये कि करो, शॉपिंग करो, डांस करो। डांस करो। वैसे डांस वगैरह करने का तो मेरा भी बहुत मूड है, बट किसी कारण से शायद कि मैं डांस ना कर पाऊँ, क्योंकि मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है डांस की, और मैं डांस फिर नहीं करूँगी जब प्रिपरेशन ही नहीं हुई है, तो डांस कैसे कर सकती हूँ ना मैं। तो कोई बात नहीं, कपल डांस होगा वो करेंगे, अनमोल जैसा बोलेगा वो करेंगे। वैसे भी चलती तो भाई जनाब की है ना, जैसा वो बोल देते करती तो मैं वैसे ही हूँ ना। अभी वो बोलेंगे ऐसा डांस करना तो वैसा, अगर वो बोलेंगे नहीं करना तो नहीं, अगर वो बोल देंगे हाँ करना है तो ठीक है हम कर लेंगे। बस मेरी सिर्फ ऐसे ऐसे होती है, फिर उसके बाद मुझे सुनाया जाता है कि चलती तो कोमल तेरी है, जो तू बोल देती है वही मैं करता हूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ कहने के लिए होती हैं, बाकी जो अनमोल बोलते करती मैं वो हूँ, इसका उल्टा होता है पता है। सो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सही है ना गाना? हाँ, इस वाले गाने में डांस कर लेगी ना? हाँ, ऑब्वियसली पक्का हो गया ना। तो सेकंड नंबर पे तेरा डांस रखूंगी, ठीक है? ठीक है। पहले पे अंशिका का होगा, सेकंड पे तू, ठीक है? क्योंकि एज वाइज भी रखा है, क्योंकि वो छोटी है तो उसका पहले, सेकंड पे तेरा, फिर बाकी स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे गाने का मुझे उसके हिसाब से हम रखते रहेंगे, ठीक हो गया? तो डील डन डन। और कल मेहंदी है, कल से तो यहीं पे रहोगे सब लोग, है ना? खूब सारी मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मजे करेंगे, ये सो गाइस लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे कर। होने वाली है पार्टी, होने वाली है पार्टी पार्टी पार्टी। और फंक्शन वगैरह पे सब लोग ऐसे टाइम पे बहन ही काम आती है, और ऑब्वियसली मेरी बहन ही काम आ रही है, क्योंकि भाई लोग तो कोई डांस वांस करने में रहते नहीं है, वो तो रामू बन के घूमते रहते हैं, काम करना है काम करना है काम करना है। ऑब्वियसली काम भी जरूरी है, बट फंक्शन को अटेंड करना भी बहुत जरूरी है, एंजॉय करना भी जरूरी है। थोड़ा वक्त मिलेगा पर वो ना डांस करेंगे नहीं, उनको तो ग्रुप में चाहिए झुंड डांस करना, झुंड डांस। और बहनें, अब हम जितनी भी सिस्टर्स हैं वो सिंगल डांस करने वाली है, और बहुत मजा आने वाला है। ये व्लॉग देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी लोग सारे व्लॉग देख सको, और बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हम करने वाले हैं, वो सारे इंजॉयमेंट कर सकें। सो गाइस मम्मी की मेहंदी फुल लग चुकी है, और अब टाइम हो गया है 6 बज चुके हैं फ़िलहाल, और मम्मा मेहंदी लगा के बैठ चुके हैं। अब हम शायद से खाना बनाएंगे अब, और मम्मा बोलेंगे अब कुछ। चलो कोमल, मेहंदी तो कंप्लीट हो चुकी है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है कोमल ने। इसे पार्लर से लगाने से अच्छा तो है कि घर में लगा ली जाए मेहंदी। कोमल ने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, पार्लर वालों को भी फेल करा है मेहंदी लगाने में। इसने बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है, मुझे तो बहुत पसंद आई कोमल की मेहंदी। इसके लिए मैं कोमल को शगुन भी दूंगी, वो मैं किसी को दिखा के नहीं दूंगी, पर चुपचाप से दूंगी अपनी बेटी को। और मम्मी को मेहंदी बहुत अच्छी लगी, और मम्मा ऐसे करके भी दिखाओ मेहंदी को, ये देखिए। और मम्मा को ये मेहंदी बहुत पसंद आई है। ऑब्वियसली मतलब मैंने कहीं से सीखी नहीं है, मैंने खुद से ये मतलब खुद लगाना शुरू किया है मतलब धीरे खुद से धीरे। ही पहले से ही बहुत टाइम पहले से मेहंदी लगाती है, जब ये छोटी थी तब से। इसने 10 साल की थी लगभग, तब से ही मेहंदी मतलब लगाने लगी थी। इंटरेस्ट इसको कहते हैं ना। बहुत शौक था ना इसे, बहुत ज्यादा शौक था मेहंदी लगाने के। इसे शौक बहुत ज्यादा है, खुद की भी मेहंदी लगाती ही रहती है। हाँ, तो बहुत ज्यादा उसलिए शौक वो है लगा इसे। लगा के हाँ, खुद ही सीख गई मैं सारी मेहंदी। सारी मेहंदी खुद ही सीख गई। खुद ही सीख गई, और अभी मेहंदी में बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, और अभी ऐसा अभी मतलब कोमल ने मेहंदी लगाई है परफेक्ट तरीके से। हाँ। बाकी मैं कहीं लगाने के लिए नहीं जाती, बस घर में फंक्शन होते तो मम्मा के लगा देती हूँ, करवा चौथ होते तो लगा देती हूँ, और मतलब खुद की लगा बाकी किसी की मैंने लगा दिया। ऐसा नहीं कि पैसे लेके किसी को लगाने जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब काम सीखा तो जरूरी नहीं कि पैसा कमाया जाए, जब वक्त को पैसे कमाने के तो पैसे भी कमा लेंगे, बट अभी नहीं, है ना? बाकी आपको मैंने मेहंदी दिखाई दिया है, और 6 बज चुके हैं, और खाना बनाने का टाइम हो चुका है, और अभी हम जाएंगे सीधे खाना बनाने के लिए। बाकी मिलते हैं आपको खाने पे। तो 7 बज चुके हैं पूरे, और हैरी भी आ चुका है घर, और ये बड़ी मुश्किल से सुबह का गया है गुरुद्वारे साहिब में सही सेवा करने के बाद ये चलेगी अपने दोस्त के घर, और उसके बाद यहाँ पे बड़ी देर में आए हैं। कहाँ था पूरा दिन? दोस्त के घर। क्या कर रहे थे? घूम रहा था। क्यों? उसने बुलाया था। स्कूल का काम किया नहीं? करने जा रहा हूँ। और गाइस
पापा की शक्ल ही ऐसी है, ये मत बोलना कि पापा हमेशा गुस्से में रहते हैं। पापा की शक्ल ही ऐसी है, थोड़ी गुस्से वाली है, मतलब गुस्सड़ाल जैसी है। और अब मैंने ये बोल के पापा को हंसा दिया है, पापा के मन में लड्डू बूढ़ा, पापा हंस रहे। देखो पापा की शक्ल ऐसी, थोड़ी गुस्से वाली, वैसे गुस्से भी नहीं रहते, बस ऐसे खाली बना के रखते चेहरा। और मम्मी का फेस इतना रेड हो गया टमाटर की तरह से कि बस बाहर ही आने वाले टमाटर, पिचका दो, मन कर रहा है ऐसे कर दो पुचुक। और पापा का फोन आ गया कोई पीछे। है जगदीश पांडे। और ये अंकल